सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे अलंकार के बहुविकल्पीय प्रश्न। उन प्रश्नों को जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में टेस्ट में करने के लिए दिया था। आज हम जानेंगे कि उनके सही उत्तर क्या हैं और क्यों हैं। पहला प्रश्न मैंने दिया था, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर छाई में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार ता वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार। ता, तरनी, तनुजा, ता, तट, ता, तमाल, ता। इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपका अनुप्रास अलंकार। क्योंकि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न है आपका, चरर मरर खुल गए अरर स्वस्फुटों से में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि रा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार। चरर में दो रा है, मरर में भी दो रा है, अरर में भी दो रा है, स्वस्फुटों में भी रा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। तीसरा प्रश्न है आपका, चरण कमल बंदों हरि राई में कौन सा अलंकार है? इस पद में रूपक अलंकार है, क्योंकि चरणों पर आरोप लगाया गया है कि वो कमल है। और रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जब उपमेय में उपमान का अभेद आरोप लगाया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर चरणों पर आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 4 है आपका, दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ पर संध्या की तुलना सुंदर परी से की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा। वैसे तो धा धा और रा वर्ण की आवृत्ति बार बार है, लेकिन पूरा शब्द बार बार आ रहा है और उसका अर्थ एक ही है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश हो सकता है। लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश से पहले यहाँ पर संध्या की तुलना की गई है परी से, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और उपमा अलंकार की परिभाषा आपकी क्या होती है? जब उपमेय में उपमान की समानता के कारण तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो संध्या की तुलना परी से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 5 है आपका, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका होगा यमक अलंकार, क्योंकि पद में बेर शब्द बार बार आया है और उसका अर्थ भी अलग अलग है। पहला बेर फल है और दूसरा बेर बार बार। 3 बेर फल खाती थी और 3 बार खाती थी। और यमक अलंकार की आपकी परिभाषा भी क्या है कि जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 6 है आपका, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द बार बार आ रहा है और उसका अर्थ भी अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरे का बीज। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि सोने और धतूरे के बीज की मादकता 100 गुनी से भी अधिक होती है। धतूरे के बीज को खाकर लोग पागल हो जाते हैं और
सोने को लोग पाकर पागल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर संभावना होती है वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आपके उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा भी है, जब उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है आपका, कह कह कारण रोवे वाला, जनु टूटे मोतियन कै माला में कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि कई कई कारण बताकर बाला रो रही है, ऐसा लग रहा है मानो मोतियों की माला टूट रही। जानू जानो मनु मानो मैंने आपको बताया भी था कि उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसके लिए आपको परिभाषा मालूम होना चाहिए। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है कि काव्य में जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ यमक होता है। श्लेष में आपने क्या पढ़ा था? एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और अनुप्रास में आपने क्या पढ़ा था? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 10 है आपका, नव जीवन दो घनश्याम हमें में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि घनश्याम एक शब्द है लेकिन इसके दो अर्थ हैं। घनश्याम बादल और घनश्याम कृष्ण को कहा जाता है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 11 है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर आपका रा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 12 है आपका, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा जिसका मन में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका उपमा अलंकार सही उत्तर है, क्योंकि मन की तुलना की गई है किससे? सागर से, और गिरि अर्थात पर्वत से। तो तुलना जहाँ हम करते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा। इस प्रकार से मैंने आपको आपका टेस्ट पेपर समझा दिया है कि किस प्रकार से अलंकार को हल किया जाता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।